Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Here I am again, Khazar Muhammad Sheikh, with a topic to share with you, that is the analysis of transactions. In my previous lecture, I talked about the rules of debit and credit, and then I discussed with you the modern approach and the traditional approach, but how to follow the rules of traditional and modern approach. तो किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस में इनका इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आज एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, जिस एग्जाम्पल के ज़रिए से हम जानेंगे कि किस तरह से हम इन ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में करेंगे और किस तरह से रूल्स को फॉलो करेंगे। पहले आप देखें कि ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। नंबर 1 ट्रांजैक्शन जो है इसमें, Bashir started a business with cash, purchased furniture from Mohit on credit, sold goods for cash. Next transaction is cash deposited into bank, withdrew from bank for office use, paid rent by check and then paid interest on loan. तो इस तरह से हम इनका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो पहले मैं इन ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस करूंगा इस ट्रेडिशनल अप्रोच के लिहाज से, ट्रेडिशनल अप्रोच की बुनियाद पर। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे ट्रांजैक्शन। तो यहां पर हम फिर लिखेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड। तो फिर हम एक और चीज यहां पर लिखेंगे, नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। तो यहां पर हम लिखेंगे इफेक्ट क्या है, इफेक्ट। और फिर यहां पर हम लिखेंगे वेदर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो पहला ट्रांजैक्शन जो हमने यहां पर लिखा है, तो वो है कि बशीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बशीर स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट है। तो इस ट्रांजैक्शन फर्स्ट में हमें 2 अकाउंट हैं। बशीर इज द प्रोपरेटर, ही स्टार्टेड बिजनेस, और वो कैपिटल लाता है कैश में। तो हम यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट्स हैं। अकाउंट्स जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बशीर ने कैपिटल के जरिए से बिजनेस में कैश लाया। तो ये कैश जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के लिहाज से, कैश अकाउंट जो है इसको हम कहते हैं रियल अकाउंट। और ये कैपिटल अकाउंट, ये बशीर की कैपिटल है, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने आपको अकाउंटिंग के इस ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स बताए थे कि फॉर पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट्स में मैंने बताया था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में कि वहां बताया था कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस
एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर जो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए कैश प्रोप्राइटर के कैश लाने से, एक है कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और ये कैपिटल अकाउंट पर्सनल। ये कैश जो है ये दिस कम्स इनटू द बिजनेस, कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन। तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन उसको हम डेबिट करते हैं, तो यहां पर हम डेबिट करेंगे इसको। तो इसी तरह से ये कैपिटल है, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बट हियर ये कैपिटल जो है बशीर की कैपिटल वो दे रहा है बिजनेस को, देन ही इज गिवर। तो यहां पर ये है पर्सनल अकाउंट में गिवर। तो यहां पर जो कैपिटल है बशीर, बशीर की कैपिटल ऑफ बशीर, कैपिटल ऑफ बशीर, हियर इट इज गिवर। तो हम गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये पहला ट्रांजैक्शन हमने कर दिया। तो अब इसमें दूसरा ट्रांजैक्शन है, वो है कि परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट। फर्नीचर और मोहित, यहां पर दो अकाउंट हैं, एक अकाउंट है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा है मोहितस अकाउंट, मोहितस अकाउंट। जब हम देखेंगे कि फर्नीचर अकाउंट जो है वो रियल है, एसेट है, रियल अकाउंट, और ये फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में आ रहा है, तो दिस फर्नीचर कम्स, फर्नीचर कम्स इन। और ये मोहित जो है इससे उधार लिया जा रहा है, तो ये क्रेडिटर है। और जब मोहित से ये खरीदा जा रहा है, क्रेडिट पे खरीदा जा रहा है, तो मोहित क्रेडिटर है। तो यहां पर ये फर्नीचर अकाउंट जो है ये रियल अकाउंट है, मोहित जो है ये पर्सन है, क्योंकि मोहित एक पर्सन का नाम है। पर्सनल अकाउंट में हम देखते हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मोहित इज हियर गिवर, मोहित इज गिवर पर्सनल अकाउंट में। और ये जब रियल अकाउंट में हम व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिटेड, और यहाँ पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर, द गिवर इज क्रेडिटेड, तो यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिट। तो ये दूसरा ट्रांजैक्शन भी हुआ। देन देयर इज थर्ड ट्रांजैक्शन सी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहां पर एक गुड्स है, गुड्स को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहां पर एक कैश है, कैश अकाउंट, और गुड्स जो बेचे हैं तो ये सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट है, तो ये कैश अकाउंट जो इट कम्स इन, ये कैश जो है ये रियल अकाउंट है, इसमें ये दो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सेल्स जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और चूंकि कैश ये रियल अकाउंट है, दिस कैश कम्स इन ड्यू टू द सेल्स, कैश कम्स इन बिजनेस, व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट दैट इज डेबिटेड। तो हम लिखेंगे यहां पर कैश कम्स इन, कैश कम्स इन तो डेबिट करेंगे। और सेल्स अकाउंट जो नॉमिनल है, नॉमिनल में आप देखते हैं कि ये डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये सेल्स जो है ये इनकम है। नॉमिनल अकाउंट में जब इनकम है उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो हम यहां पर सेल्स जो है, सेल्स को क्या करेंगे, इट इज इनकम, इनकम, इनकम इज क्रेडिटेड नॉमिनल अकाउंट में। तो यहां पर हम इसमें लिखेंगे ये क्रेडिट है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज
cash deposit into bank, cash deposited into bank. D, cash deposited into bank. जो कैश है इसको डिपॉजिट किया गया बैंक में, तो कैश यहाँ जाएगा तो पहले यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट ER, बैंक अकाउंट DR, और यहाँ पर है फिर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल बट पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, और ये कैश अकाउंट रियल। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है कि डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक कैश रिसीव कर रहा है जो डिपॉजिट इसमें हो रहा है, तो बैंक जो है, बैंक इज द रिसीवर। तो यहां पर हम लिखेंगे बैंक इज रिसीवर, बैंक इज रिसीवर, एंड कैश this goes out. Where it goes into the bank, cash goes out. जो बैंक इज द रिसीवर, तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में हम देखते हैं कि रिसीवर को डेबिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट में, और गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, और ये कैश अकाउंट जो है ये यहाँ पर क्रेडिट होगा। तो इस तरह से ये एंट्री भी इसमें हुई। नेक्स्ट एंट्री इज विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसा निकाला बैंक से फॉर ऑफिस यूज, तो ऑफिस में पैसा आ गया, तो यहां पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट। और गिवर कहां पैसा आता है बैंक से, गिवर बैंक है, तो हम लिखेंगे यहां पर बैंक अकाउंट। और ये कैश जो है ये रियल अकाउंट है, और ये बैंक जो है ये पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पर कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, एंड बैंक हियर इज द गिवर, बैंक हियर इज द, बैंक इज द गिवर। तो कम्स इन रियल अकाउंट में, दैट इज डेबिटेड, एंड बैंक इज द गिवर विल बी क्रेडिटेड। तो ये इस तरह से ये एंट्री भी हो गई। तो नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट, रेंट इज पेड बाय चेक। तो यहां पर एक आएगा रेंट अकाउंट, और ये पे किया जा रहा है थ्रू बैंक, बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट जो है दैट इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और बैंक अकाउंट जो है दैट इज पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, चूंकि रेंट जो एक्सपेंस है तो यहां पर हम लिखते हैं ये एक्सपेंसेस, दीज आर द एक्सपेंसेस, रेंट, एंड बैंक दिस इज पर्सनल, पर्सनल। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस पेड, बैंक पेज। तो यहां पर जो है तो रेंट अकाउंट इसको डेबिट होगा, और ये बैंक अकाउंट पर्सनल, ही इज द गिवर, बैंक के जरिए से रेंट पे किया जा रहा है, बैंक इज द गिवर, बैंक इज गिवर। तो इस तरह से इसको क्रेडिट करेंगे हम। ये ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हो रही है यहाँ पर। तो लास्ट एंट्री जो है ट्रांजैक्शन है इसमें, दैट इज पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है, और कैश अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कैश अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है
it is also nominal, and this is cash is real. इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस। और ये कैश जो है, ये कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। तो ये एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, सो इट विल बी डेबिटेड, एंड दिस कैश अकाउंट दिस विल बी क्रेडिटेड। तो इस तरह से हमने इन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया थ्रू दिस नॉमिनल, थ्रू दिस ट्रेडिशनल अप्रोच।